हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करता हूं मौलाना लोगों की और तकरीर की। जो मौलाना कुरान हदीस से बात करेगा उसकी तकरीर में बहुत ही दम होती है और सच ही सच नजर आता है। करेंगे मन रब्बू का, अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की कुदरत से जवाब देगा, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? अल्लाह का नेक बंदा जवाब देगा, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और सुनने वाले भी पसंद करते हैं। कुछ मौलाना ऐसे भी हैं कि खुद अपनी मर्जी से कुछ बयान करते हैं, किसी के खिलाफ बयान करते हैं, वो भी सही नहीं है। मन हुवा अल्लज़ी बासा इलैक, वो कौन शख्स था जिसे अल्लाह ने नबी बनाकर तेरी तरफ भेजा था? हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मन नबियु का, तेरे नबी कौन थे? नबियना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने देखा होगा कुछ मौलाना तो इतने जोश में आ जाते हैं कि महक वगैरह भी तोड़ देते हैं, कुर्सियां से नीचे गिर जाते हैं। ऐसे भी मौलाना है। ये कोई मौलाना काम के नहीं है। जो मौलाना अगर अपने होशो हवास में कायदे से अगर तकरीर करता है और कुरान और हदीस से और अल्लाह, उसके रसूल और उसके जो वली बुजुर्ग अगर उनके हिसाब से अगर तकरीर करते हैं, वो तकरीर में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तीनों सवाल, तीनों जवाब, तीनों क्वेश्चन, तीनों आंसर, सही सवाल सही जवाब। अब लोगों को क्या मालूम 3 ही क्वेश्चन होती, नहीं खबर में 4 क्वेश्चन होती। हमने सब जने क्या मालूम, खबर में 3 क्वेश्चन होती, हदीस में है 4 क्वेश्चन होती खबर में। जो इंसान 3 सवालों के जवाब परफेक्ट देता, अल्लाह के फरिश्ते उसे 4था सवाल करेंगे, अरे अल्लाह के बंदे, तुझे कैसा मालूम हुआ तेरा रब अल्लाह है? तूने कैसा जाना तेरा दीन इस्लाम है? तुझे कैसे पता चला तेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? और हर आदमी उन मौलाना की तारीफ ही करता है। जो मौलाना बुराई करते हैं तो आप देखते हो कि उन मौलानों को कमेंट में लोग क्या क्या बोलते हैं, वो तो आप खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे। क्या बोलता उन्हें? अना खरआ फिल कुरान, अना खरआ फिल कुरान, मैंने दुनिया में कुरान में पढ़ा, मेरा रब अल्लाह है, मेरे दीन इस्लाम है, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अना खरआ फिल कुरान, मैंने कुरान में पढ़ा, आमनतु बिह, मैं उस पर ईमान लाया, व अमिलतु बिह, मैं उस पर अमल किया, और व दाअवतु बिह, और उसमें उसकी दावत का काम मैंने किया। कुरान में क्या है वो पढ़ता था, उसे समझता था, उस पर अमल करता था और उस कुरान की दावत का प्रचार करता था। तब जाकर मुझे मालूम हुआ मेरा रब अल्लाह, मेरे दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद का, तो तब मुझे पता चला। लेकिन हम जिन मौलाना की बात कर रहे हैं, इन मौलाना की आप तकरीर जब सुनेंगे तो आप देखेंगे, उन्होंने सुनेंगे और देखेंगे भी कि किस तरीके से कुरान और हदीस को लेके और सवालात के जवाब में क्या कहा। अब अडिकमेंट के मेरे भाई हो, मेरी आवाज सुनने वाली मेरी माँ बहनों, मैं तुमना सवाल कर रहा हूं, एक दिन में कितना कुरान पढ़ती तुम्हें? एक दिन में कितना कुरान पढ़ती? एक हफ्ते में कितना कुरान पढ़ती? एक महीने में कितना कुरान पढ़ती? साल में कुरान पढ़ती मालूम मुझे? एक साल में रमजान आए थे, किच धूल पड़ी सो कुरान को किताबन झटक को वो कपड़े में लपट को रखे सो निकाल को, नहीं का तो मखमल की पेटी में वो हल्लो चाबी निकाल को पेटी में से निकाल। कुरान कब निकलता? रमजान में निकलता। और सिर पर सड़ी सो टोपी चूहे कतर ले खाई रहती, वो टोपी सिर के ऊपर रमजान में आती सीधा हजरत के। और जोब में इतनी लंबी मिसवाक, हालांकि वो मिसवाक को कट कर लिया तो अंदर घुसले बैठती हो, नहीं इतनी लंबी, आधी अंदर टंगते रहना, आधी बाहर इंटले खड़े रहना। कई को दुनिया वाले दिखाने बड़ा रोजदारी ने वो रमजान की सड़ी सो टोपी, वो एक लंबा मिसवाक और हाथ में तस्बीह लेको
मुंह करने का सुखाले फिरता और उस दिन कुरान पढ़ता ही नहीं, पढ़ा तो जर्रा पढ़ता नहीं का तो तरावे में सुनता। रमजान में पढ़े सो कुरान फिर घट कपड़ा लपट को नाड़ा फिरा 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 घंटा डाल कर रखे सो नेक्स्ट रमजान कुछ खोलने का। ऐसी तकरीर हर इंसान को अच्छी लगती है, अच्छी है भी और अच्छी लगती भी है। क्यों? अरे बीच में मरे तो बीच में तुम्हारी रूह कब्ज हुई, फरिश्ता पूछता मन रब्बू का, माँ दीनों का, मन नबियों का, क्या जवाब देती तुम्हें? क्या जवाब देती तुम्हें? रोजाना हमें घंटिया से मोबाइल लेको बैठती, अंगलियां कर ले कर ले कर ले कर ले, ऐसा अंगली लेके ऊपर ढकलती 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 फेसबुक में ये वीडियो कैसा की, वो वीडियो कैसा की, वो वीडियो कैसा की, वो वीडियो। अब उन्हें कब तक देख ले बैठता? सुबह से जोहर हो जाता, जोहर से असर आ जाता, असर से मगरिब आ जाता, मगरिब से इशा आ जाता, लेकिन इसका ढकलना वो नसपुड़ी घसे सर का तंबाकू घसे सर घसना कम होता नहीं, घसते रहता। इन्हें क्या तलाश था? नीचे वो फेसबुक की खबर मिलती क्या कि मिलते कहाँ एंड आता की तो उठाते रहता, ऊपर घसते रहता है। अल्लाह के बंदे मरते दम तक यूं उठा ले गया तो फेसबुक का खबर नहीं मिलता तुझे, आते रहता तो क्यों ढकलते रहता हूँ, आते रहता मरते दम तक ढकले तो भी नहीं मिलती फेसबुक की खबर ही नहीं। अब ऐसी खबर में इन्हें रोजाना कहते कि घंटे इंटरनेट में बर्बाद कर ले बैठता। क्योंकि तकरीर करने का भी तरीका सबका अलग अलग होता है। तो देखिए जो कुरान और हदीस से तकरीर की गई है इसमें कितना लुत्फ और कितना मज़ा और कितना अच्छा लगता है, और वो चीज़ बताई जाती है कि जो इंसान मौलाना लोग, काफ़ी मौलाना लोग हैं ना, इन पर बयान नहीं करते हैं, जबकि हर मौलाना को इसी तरीके से बयान करना चाहिए। एक 10 मिनट रोजाना कुरान पढ़ता, 10 मिनट कुरान, 10 मिनट अगर रोजाना कुरान पढ़ेंगा तो खबर में मुंह से जवाब निकलेगा, अरे फरिश्तों मैं कुरान में पढ़ता था जी, तब जाको मुझे पता चला जी मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद का तो मुझे मालूम हुआ। इंटरनेट में घंटों तक अपने वक्त को जाया करने वाले नौजवान क्या जवाब देंगे? खबर में क्या जवाब देंगे आप लोग इन 3 सवालों के? चौथा सवाल तुझे कैसा मालूम हुआ, क्या जवाब देंगे? कुरान पढ़ेंगे तो जवाब देंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे तो क्या खाक जवाब देंगे? आप एक वीडियो देखें और खुद ही फैसला कीजिए कि सच और गलत और कौन मौलाना किस तरीके की तकरीर करता है। आप खुद ही इसका फैसला अपने आप कीजिए। फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ। जय हिंद। इसीलिए दुनिया में कुरान पढ़ो। आज तुम ना पढ़ने नहीं आता, इंग्लिश में आता, रोमन इंग्लिश में है कुरान, लेको पढ़ो। वो भी नहीं आता, कन्नड़ा में आता, कन्नड़ा में है पढ़ो। तेलुगु आता, तेलुगु में लेकर पढ़ो। हिंदी आता, हिंदी में लेकर पढ़ो। क्या क्या भी नहीं आता, पक्का अंगूठा छाप करते इन्हें, बड़ा अंगूठा छाप, हेडबोर्ड छाप, इस कहीं नहीं आता। अच्छी बात, इमाम हरमैन शरीफैन के आवाज़ में बेहतरीन किरात में ऑडियो है, वो ऑडियो सुन। खाली कुरान नहीं, तर्जुमे के साथ कुरान है, तर्जुमा सुन, तर्जुमे के साथ कुरान सुन। अल्लाह रहीम और गफूर, कितना रहमान कितना गफूर है। अल्लाह बोलता जत्ता पढ़ने वाले को मैं कुरान का सवाब दूंगा, उसके बाजू नहीं पढ़ने आने वाला अगर गौर से सुनने को बैठेगा, पढ़ने वाले को जितना अजर दूंगा, सुनने वाले को भी मैं उतना ही अजर दूंगा, बोलता अल्लाह ताला। कब तो सुने कुरान पढ़ने बैठे वाले का ने जग सुने। अरे कौन नहीं पढ़ रहा रंगा, तुम्हारे मोबाइल में तो आता ना कुरान, वो तो भी सुनो जी, वो तो भी सुनो जी। खबर में इन 3 सवालों के बाद चौथे सवाल में तुम्हारे मुंह से जवाब तो भी निकलता, मैं कुरान सुनता था, कुरान समझता था, कुरान पर अमल करता था, तब जाको मुझे मालूम हुआ मेरा रब अल्लाह, मेरा दीन इस्लाम, मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर ये नहीं सुनेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे, क्या जवाब देंगे? सूझ को देख लो। तुम्हारी खबर में मैं आता नहीं जवाब देने, मेरी खबर में तुम्हें आते नहीं। मैं पढ़ूंगा, मैं अल्लाह के फरिश्तों को जवाब दूंगा, आप पढ़ेंगे आप जवाब देंगे, आप नहीं पढ़ेंगे फंस जाएंगे। वो आखिरत में फंसने से पहले दुनिया में पढ़ लो। एक इंपॉर्टेंट बात, मैं पहले क्या बताया, दुनिया में मुर्दे को कब तो भी लग जाए गाड़ कांधे। आलम बरज़ख में जो सवाल जवाब का सेक्शन होगा वो कब रहेगा? असर के बाद, मगरिब से पहले, सूरज डूबने के करीब। अब यह सवाल का जवाब का सेक्शन चल रहा है, उधर सूरज डूब रहा है, नेक इंसान देख रहा है कि उधर सूरज डूब रहा है। फरिश्ता को बोलता
ऐ फरिश्तों, तुम्हें बाद में सवाल कर लियो कहते हटो, हाँ सूरज डूब रहा, अभी तक मैं असर की नमाज नहीं पढ़ा, मैं पहले असर की नमाज पढ़ लेता हूँ, बाद में तुम्हें क्या पूछते हैं पूछ लो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देता हूँ। बोलता कौन बोलता? पक्का नमाजी बोलता। एक वक्त की नमाज चुकी तो उसे कितनी फिक्र पैदा होती थी, ऐसा इंसान बोलता। जानबूझ को नमाज़ान छोड़ने वाला मुनाफिक हरगिज नहीं बोलता। जानबूझ को नमाज़ान छोड़ने सोले प्रयास वाला मुनाफिक कभी नहीं बोलता। देखता अल्लाह ये मुंह से निकालने के वास्ते इन्हें क्या नमाजी क्या बेनमाजी ये इम्तिहान लेने के वास्ते अल्लाह उसे खबर में सूरज डूबने का सीन दिखाता, आलम बरज़ख का। ये दुनिया का सूरज हमें वहां डूबते रहता, सो आलम बरज़ख का एक सीन उसे दिखाता कि हकीकत में सूरज डूबते रहता। और इन्हें बोलता ऐ फरिश्तों जरा हट जाओ, मैंने अब तक असर नहीं पड़ा, उधर सूरज डूब रहा है, तुम लोग हट जाओ, मैं पहले असर अदा कर लूं, बाद में सवाल कर लेना, बाद में जवाब दूंगा। फरिश्ते बोलती मुबारक हो, मुबारक हो, ऐ अल्लाह के बंदे तू कितना नमाजी है ना बा, तू कितना अच्छा है ना बा। ऐ अल्लाह के बंदे ये सूरज दुनिया का सूरज नहीं है, ये आलम बरज़ख का सीन है, ये हकीकत का सूरज नहीं है। अल्लाह तुझे इम्तिहान लेना चाहता था इस आलम बरज़ख में, तू क्या पक्का नमाजी क्या बेनमाजी अल्लाह देखना चाहता था। माशाअल्लाह क्या नमाजी है ना भाई तू, जितने नमाजा पढ़ना था सो पढ़ लिया, आज तुझे कोई सी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई सी नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं, बस अल्लाह के इम्तिहान में तू कामयाब हो गया। या अल्लाह तेरा ये बंदा हमारे सवालों के जवाब ठीक ठीक से दे दिया, अब तेरा फैसला क्या है इसके बारे में सुना, अल्लाह इसके साथ क्या करे सुना। अल्लाह का फैसला आता अलबिसहु बिलिबासिल जन्ना, मेरे बंदे को जन्नत का लिबास पहनाया जाए, वह फिराशन फिराशल जन्ना, और जन्नत का बिछोना इसके लिए बिछाया जाए, वह तुफत्तहु लहु फी कब्रिही अबवाबुल जन्ना, और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दी जाए, जन्नत की खिड़की खोल दी जाती, जन्नत का बिछाना बिछाया जाता, जन्नत का लिबास पहनाया जाता। जहां तक इंसान की दुनिया के कोने में निगाह जाती वत्ते कुशादा अल्लाह उसकी खबर को कर डालता, हद्दे निगाह तक खबर कुशादा। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद। हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ।